हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें यहाँ पर अभिकथन एवं कारण दिया हुआ है और इन दोनों के विषय में हमें मूल्यांकन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिकथन के विषय में। HNO3 आयरन को निष्क्रिय बना देता है और कारण हमें दिया हुआ है जो HNO3 है वह आयरन की सतह पर फेरिक नाइट्रेट की संरक्षी परत बनाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा HNO3 की अभिक्रिया आयरन से, और यहीं से ही हमारा जो उत्तर है उसका मूल्यांकन हो पाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो HNO3 है वह आयरन को निष्क्रिय बना देता है। यदि हम बात करें तो हम समझ सकते हैं कि जो HNO3 है या Fe की यदि हम बात करें, जब HNO3 के साथ में अभिक्रिया करेगा तो FeNO3 का होल ट्वाइस बनाएगा। और यदि हम इसके विषय में बात करें तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है, ये हमारे पास में हो जाता है फेरस नाइट्रेट। फेरस नाइट्रेट। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो NH4NO3 हमें मिलेगा और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल H2O के हमें देखने को मिलेंगे। अब यदि हम इसकी संतुलन की व्यवस्था करें तो यहाँ पे हमें 4 लगाना होगा, यहाँ पे हमें 10 लगाना होगा। 4 यहाँ लगाया है तो 4 हम यहाँ पे लगा देंगे। अब हम बात करते हैं कि जो आयरन है वो निष्क्रिय हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, अगर देखा जाए तो फेरस नाइट्रेट है जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और हम लिख सकते हैं कि आयरन फेरस नाइट्रेट में, फेरस नाइट्रेट में ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है एवं नाइट्रिक नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल अमोनियम नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। अमोनियम नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करते हैं कारण के संदर्भ में। कारण हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि HNO3 फेरिक नाइट्रेट की संरक्षी परत बनाता है। यदि हम यहाँ पर देखें जो कि पूर्ण रूप से इसको गलत सिद्ध करता है, अतः हम कह सकते हैं कि जो अभिकथन है वह तो सत्य है परंतु जो कारण है वह यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। यदि हम बात करें A और R दोनों सत्य हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। A और R दोनों सत्य हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। A तो सत्य है लेकिन R असत्य है, जो कि पूर्ण रूप से सही है। A सत्य है परंतु यहाँ पे असत्य दिया हुआ है इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। दोनों असत्य नहीं हो सकते, तो हम कह सकते हैं कि विकल्प स हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।